पंजाब पुलिस में नई जॉब्स नई वैकेंसीज का ऐलान हो चुका है, जिसमें मर्द और खवातीन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। मर्द और खवातीन दोनों के लिए इसमें नई वैकेंसियों का ऐलान हो चुका है, जिसका जो भर्ती फार्म है, इस पे अप्लाई करने वाला जो फार्म है वो भी मैंने आपके लिए डाउनलोड करके रखा है। इसमें क्या क्या लिखना होगा, इसको कैसे फिल करना है, ये सारी मुकम्मल तफसीलात, इस पर कितनी फ़ीस दरकार होगी, इसके साथ साथ आपने अपने कौन कौन से जो कागजात होंगे वो लगाने हैं, इसके साथ साथ इसको जमा करवाने का तरीकाकार क्या होगा, इसको जमा किस जगह पे जाकर करवाया जाएगा, इसके साथ साथ इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है, ये जो बकायदा इसकी एडवर्टाइजमेंट है वो भी मैं आपको दिखाता चलूँ। तो ये इश्तहार बनाया जी, भर्ती कांस्टेबल लेडी कांस्टेबल पंजाब के लिए, यानी कि मेल फीमेल दोनों ही इसमें शामिल हो गए। मैं आपको बताता चलता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए जी, यानी कि उम्र की जो हद है वो भी इसमें मेंशन की है कि इस पे उम्र की कितनी हद है, इसमें आपकी तालीम कितनी होनी चाहिए, आपकी जो कद है वो कितना होना चाहिए, आपने जो फिजिकली आपका क्या क्या हो, फिजिकली में आपसे क्या क्या करवाया जाएगा, पुशअप होंगे, उसके बाद रनिंग होगी या क्या तरीकाकार होगा, यहाँ पे वो भी मेंशन कर दिया गया। यानी कि 1.6 किलोमीटर 10 मिनट में खवातीन के लिए होगा और 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में मर्द हजरात के लिए इसमें रनिंग या दौड़ना जो कि है वो कि मुकर्रर किया गया है। ये सारी तफसीलात मैं आपको देने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन करना, क्योंकि मैं रोज़ की बना पे आपके नई से नई जॉब्स की इन्फॉर्मेशन इस पर अपलोड करता हूँ। ये हमारा चैनल है जॉब्स फॉर अस के नाम से, इस लोगों को आपने ज़रूर याद रखना है। हम रोज़ की बना पे आपके लिए नई से नई जॉब्स की इन्फॉर्मेशन इस पर अपलोड करते रहते हैं। ये ऑलरेडी जो हमारे चैनल पर वैकेंसीज चल रही हैं, इसमें एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में नई वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसमें मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में ये वैकेंसीज हैं और लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरह की मजीद नौकरियों की मालूमात लेने के लिए अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को एंड तक देखना, ताकि किसी किस्म की जो मालूमात है वो आपसे स्किप ना हो जाए, प्रॉपर्ली इस पर अप्लाई कर सके। अच्छा जी, इसके अलावा अगर आप अप्लाई करने में कोई मसला आ रहा हो तो आपने क्या करना है, हमारा जो व्हाट्सअप का नंबर होगा वीडियो को डिस्प्ले पे भी मौजूद होगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद होगा। आप हमारे व्हाट्सअप पे नंबर हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, इसके साथ वीडियो को कमेंट्स बॉक्स में आके कमेंट्स भी कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या करना होगा, हम इसको मैं आपको स्टार्ट से समझाता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना, हमने गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आके हम लिख देंगे इनके पंजाब पुलिस, उनकी जो जॉब्स ऑफिशियल वेबसाइट उसको लिख देंगे। तो ये नीचे जी पंजाब पुलिस .gov.pk वाले जो उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है कैरियर्स के नाम से, हम इसको ओपन कर लेंगे। इसको ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाता चलूँ, मैं इसको इधर से कर देता हूँ। ये देखिए जी, पंजाब पुलिस जॉब्स ऑफिशियल वेबसाइट है। ये देखिए मेरे सामने कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगी। इसमें जैसे ही हमने पंजाब पुलिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट खोली, तो यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट यानी कि डिस्क्रिप्शन में लिखा जा रहा है, डिस्क्रिप्शन में ये देखिए जी, एडवर्टाइजमेंट रिक्वायरमेंट फॉर द कांस्टेबल लेडी कांस्टेबल, ठीक होगा जी, कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल। इसके साथ साथ एक और एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लास, यानी कि ये 4 स्टाफ के लिए भी है, यानी क्लास 4 स्टाफ के लिए भी इसमें वैकेंसीज है और इसमें जो लेडी और मेल कैडेट्स के लिए भी। अच्छा, अगर तो इसकी एडवर्टाइजमेंट देखनी हो तो हम इसको यानी कि एडवर्टाइजमेंट में जाके इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी जो एडवर्टाइजमेंट हमारे सामने खुल के आ जाएगा। लेकिन अगर इसकी मजीद डिटेल चेक करना चाहते हैं तो मजीद हम इसकी व्यू डिटेल में जाएंगे। जैसे हम इसकी व्यू डिटेल में जाते हैं तो ये देखिए मैं आपको दिखाता चलूँ, हमारे सामने यहाँ पे इसके एडवर्टाइजमेंट की ऑप्शन भी आ रही है, हमारे पास इसकी यानी कि उसको फार्म डाउनलोड करने की ऑप्शन भी आ रही है। मैंने आपके लिए डाउनलोड करके रखी है, इसको जैसे क्लिक करेंगे फार्म खुल जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा जी, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका जो इश्तहार है उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इश्तहार में उन्होंने मांगा क्या है, उसके बाद इसको जो फार्म को फिल करने का तरीकाकार वो भी मैं आपको बता दूंगा। अच्छा जी, सबसे पहले ऊपर से पढ़ते इश्तहार में भर्ती है जी, ये कांस्टेबल लेडी कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए पंजाब पुलिस में, ठीक है जी। इसमें जी आपको उम्र है जी 18 से 22 साल आपकी एज होनी चाहिए। उसके बाद जो कद है यानी कि बराए मर्द उम्मीदवार उनके लिए कम से कम 5 फुट 7 इंच होना चाहिए। बराए खवातीन उम्मीदवार उनका जी कम से कम 5 फुट 2 इंच होना चाहिए। उसके बाद है जी, यानी कि जो छाती है मर्द से रात के लिए कम से कम यानी कि 33.5 34 यहाँ पे रखी गई है। स्कूनत की बात करें तो उम्मीदवार को जो मुतलका ज़िला यानी कि स्कूती डोमिसाइल जो शनाख्ती कार्ड का होना हामिल जरूरी, यानी कि उसका जो मुतलका ज़िला से जहाँ से वो अप्लाई करे वहीं का उनका यानी कि डोमिसाइल और शनाख्ती कार्ड होना लाजमी है। ये इश्तहार पर लिखा गया। तलीम की बात करें तो मंजूर शुदा किसी भी बोर्ड या सेकेंडरी स्कूल से यानी कि सर्टिफिकेट जमा पास आपके पास 50% नंबरों के साथ आपने पास किया होना चाहिए। उसके बाद जी दौड़ की बात करें तो मर्द हजरात के लिए यानी कि 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में तय करना होगी। इसके साथ साथ खवातीन के लिए यही जो 1.6 किलोमीटर का जो फासला होगा ये 10 मिनट में तय करना ज़रूरी होगा। इसके बाद डेरा गाजी खान और राजापुर के कबायली इलाका जात भी इसमें शामिल किए गए। उनमें क्या है जी, वो 18 से 25 साल उनकी एज होगी। बराए मर्द उम्मीदवार उसमें कम से कम 5 फुट जो है वो 5 इंच का होना चाहिए, जबकि जो बराए खवातीन है उनके लिए 5 फुट 2 इंच होना चाहिए। इसके बाद है जी कम से कम उनकी जो अब जो मर्द हजरात है यानी कि उस पर यानी कि 31.5 से लेकर 32.5 उनकी यानी कि जो छाती होनी चाहिए। उम्मीदवार को कबायली इलाका जाकर 2 साल का होना ज़रूरी होगा, ठीक है जी। मंजूर शुदा बोर्ड से सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है जी। बराए उम्मीदवार, ठीक है जी। इनकी जो रनिंग होगी 1.6 किलोमीटर में 7 मिनट में तय करना होगी और बराए जो खवातीन वो 1.6 किलोमीटर 10 मिनट में तय करना ज़रूरी होगी। अच्छा जी, इसको मजीद थोड़ा सा नीचे से स्क्रॉल डाउन करते हैं तो इसकी जो नीचे हदायत वगैरह, ये हदायत वगैरह आपने एक दफ़ा खुद से पढ़नी है। इसकी लास्ट डेट मैं आपको बताता चलूँ तो यहाँ पे क्या लिखी है जी, लास्ट डेट इस पर लिखी गई है जी 25/1/2025, यानी कि 25 जनवरी 2025 तक आप इसमें जमा करवा सकते हैं। भर्ती शेड्यूल से मुतल्लिक मालूमात तमाम जिला पुलिस लाइन से हासिल की जा सकती है।
अच्छा जी, आपको किसी किस्म की भी मालूमात लेनी हो, किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन लेनी है इस जॉब से मतलब किसी और जॉब से मतलब, तो आपने क्या करना है, हमें व्हाट्सअप पे आकर मैंने मैसेज कर लेना है। हमारा व्हाट्सअप का जो ग्रुप है वो भी आपके लिए एक्टिव रहता है 24 घंटे। हमारा व्हाट्सअप का ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप का नंबर वीडियो को डिस्प्ले पे मौजूद होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद होगा, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, ये सारी तफसीलात आपने एक दफ़ा इसको ज़रूर पढ़ लेनी है। इसमें क्या होगा, ये सारी यानी कि जो हदायत है उर्दू में लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये मिनॉरिटी के लिए कितने परसेंट कोटा इसमें मख्सूस किया गया वो भी सारा बताया गया। इसकी एडवर्टाइजमेंट की तरफ देख लेते हैं जी। इसकी इसकी जो फार्म है जिसकी तरफ हम देख लेते हैं। फार्म में क्या लिखा गया जी, यानी कि ये दफ्तरी इस्तेमाल के लिए होगा। नीचे आ जाए तो यहाँ पे नाम लिखा होगा जो उर्दू में, उसके बाद जी अंग्रेज़ी के बड़े हरूफ में नाम लिखा होगा, उसके बाद जी वालद का नाम उर्दू में लिखना होगा और अंग्रेज़ी के बड़े हरूफ में लिखा होगा। वालद का पेशा क्या है वो लिखे, मज़हब क्या है वो लिखे, ज़ात क्या है वो लिखे जी। उसके बाद मतलब अब जाट है, राई है, गुज्जर है, वाट एवर क्या है वो लिखे। उसके बाद तलीम लिखे, उसके बाद जी तरीके पदाश बाम तबक बैटर के संद के लिखे। अच्छा जी, उसके साथ साथ आपने क्या करना है, ज़िला लिखे। उसके बाद जी आपकी उम्र कितनी है, टोटल उम्र लिखे, साल कितने बनते हैं वो लिखे, महीने कितने बनते हैं वो लिखे और यौम कितने बनते हैं वो लिखे। उसके बाद कमिश्नर कार्ड, अपना कमिश्नर कार्ड नंबर इसमें यानी कि बड़े ध्यान से लिखिए, केयरफुली। उसके बाद अगर बराए साहब फौजी, अगर साहब फौजी है तो आपके पास डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नंबर होना चाहिए, तरीके डिस्चार्ज हो जाए उसके बाद मुद्दत मुलाजमत होनी चाहिए, साल माह महीना यौम ये सेम होगा। उसके बाद मौजूदा उम्र से फौजी मुलाजमत मुनहास करने के बाद बकाया उम्र, ठीक है जी, वो यार यहाँ पे मेंशन करें कि आपकी जो बकाया उम्र है वो क्या है। उसके बाद है जी महकमाना इजाज़त या नामा या एनओसी यानी कि लेना उनके लिए ज़रूरी होगा, जो यानी कि महकमे में ऑलरेडी यानी कि ये उनके लिए होगा। अच्छा, उसके बाद है जी मौजूदा पता यानी कि खत खताबत के लिए मुस्तकिल पता लिखे, उसके बाद थाना लिखे, मोबाइल नंबर वगैरह लिखे, मौजूदा पता यानी कि ये सारी चीज़ें जिनकी आप यानी कि आपको समझ आ रही है, जिस चीज़ की आपको समझ ना आए आपने हमें क्या करना है, मैसेज करके हमसे पूछ लेना है। अच्छा, मजीद से स्क्रॉल डाउन करिए नीचे, उसका हल्फनामा है, हल्फनामे के यहाँ पे आपका मैं जी ये सारा कुछ जो लिखा है मैंने दुरुस्त लिखा है। ये यहाँ पे दो उन्होंने कॉलम लिख दिए गए हैं कि जी किसी भी दो मोअज़्ज़िन के नाम मुकम्मल जिनसे मतलब क्वाइफ की उम्मीदवार के किरदार की तस्दीक की जा सकती। मतलब ये जो किसी गांव वगैरह के हो सकते हैं जी, वो अपने वो क्या कहते हैं कि चेयरमैन लंबरदार वगैरह से भी इसको अप्लाई करवा सकते हैं। इसी तरह जो यानी कि शहर वाले वो भी अपने चेयरमैन से या कोई भी जो ग्रेड 17 के ऑफिसर होंगे उनसे भी ये तस्दीक करवा सकते हैं, उनका मुकम्मल नाम व पता लिखा जा सकता है। अच्छा जी, उसके बाद अपना यानी कि दस्तखत उम्मीदवार लिखेगा और दस्तखत अंगूठा लगाएगा उम्मीदवार अपने, ठीक है जी। सबसे ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे आपको तस्वीर अपनी लगानी होगी। यहाँ पे गूंद के साथ लिखा हुआ है, आप उसको स्टेपलर के साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन आप गूंद लिखा है तो आप उसके साथ ही ज़रूर लिखे। हदायत है, इनको आपने ज़रूर से एक दफ़ा खुद से पढ़ लेना कि इस पर क्या क्या हदायत में आपको पता चले, तो मंदरजा कागजात दरख्वास्त हल्फ करने के लिए ज़रूरी है, वरना दरख्वास्त मज़ीद कार्रवाई ना की जाएगी। अच्छी क्या है जी, सबसे पहले यानी कि तलीमी संद होनी चाहिए। उसके बाद है जी मुतलका जिस जिला में रहते हैं उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए। उसके बाद शनाती कार्ड होना चाहिए, करैक्टर सर्टिफिकेट की तस्दीक शुदा 3 अदद कॉपियाँ, यानी कि जो करैक्टर सर्टिफिकेट होगा वो तस्दीक शुदा, तस्दीक से किससे करवाना है, तस्दीक आप अपने यानी किसी भी यानी कि जो आपके सोसाइटी में, माशरे में, महल्ले में यानी कि जो भी आपके यानी कि इस ग्रेड 17 के या कोई भी इस तरह का चेयरमैन वगैरह तो उससे आप इसकी तस्दीक करवा सकते हैं। 3 अदद कॉपियाँ, ठीक है जी। उसके साथ है जी 8 अदद तस्दीक शुदा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, 8 अदद तस्दीक शुदा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होगा। उसके बाद साबका फ़ौजी अपने डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के 3 अदद शराती तस्दीक शुदा फ़ोटो कापी हल्फ करेंगे, ठीक है जी। उम्मीदवार फार्म पूर करने के लिए बाल पॉइंट यानी कि बाल पॉइंट का इस्तेमाल करें। फैमिली क्लेम के लिए मुकम्मल कागजात, प्रूफ, हाजिर सर्वस मुलाजमीन का तस्दीकी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसलिए भर्ती प्रोग्राम के मतलब शेड्यूल मरतब के पुलिस लाइन्स के बाहर अवेजा किया जाएगा और उम्मीदवार बजरिया खुद जिम्मेदारान होंगे कि वो भर्ती शेड्यूल के मुताबिक भर्ती के अमल का हिस्सा बने। इसके अलावा कोई अलहदा इतला ना दी जाएगी। अच्छा जी, वो कह रहे हैं जी आपको कोई मैसेज कालमाल नहीं आएगी, ये लिहाजा जो यानी कि बाहर उनके जो पुलिस लाइन है वहाँ पे उनको एक लिस्ट अवेजा कर दी जाएगी। अच्छा जी, मज़ीद हिस्सा दो में आ गया है जी, यानी कि हिस्से दो में ये बराए दफ्तरी है, इसको आप छोड़ दें, इसको हमने कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हिस्सा सोम की बात आ जाए तो ये तकरीबन ये भी दफ्तरी है, इसको भी हमने छोड़ दें जी। यानी इस पर हासिल करदा नंबर वगैरह दर्जा चहारम यानी कि ये रोल नंबर स्लिप है तो ये भी तकरीबन दफ्तरी है। नीचे मज़ीद हल्फनामा है तो आपने दस्तखत यहाँ पे उम्मीदवार का करके यहाँ पे अंगूठे का निशान लगा के तो आपका इस तरह से ये फार्म जो कि मुकम्मल फिल हो जाएगा। ये मज़ीद नीचे यानी कि उसकी जो है जी अपना हदायत है, इसमें मैं आपको बताता हूँ दरख्वास्त फार्म जमा करवाते वक्त मुबालगा 300 रुपये फ़ीस जमा करवाना लाजम है। जैसे ही आप यानी कि पुलिस लाइन पे अपने फार्म जमा करवाने जाएंगे, ये सारे कागजात जो कि आपको बताया तस्दीक के बाद जमा करवाने के आएगा, 300 रुपये आपको मुबालगा बाद में फ़ीस भी जमा करवानी होगी, अदरवाइज़ आपकी जो दरख्वास्त होगी वो मुस्तरद कर दी जाएगी। भर्ती से मतलब अच्छा ये वही सारा कुछ यानी कि तफसीलात वही सारी बातें बार बार रिपीट हो रही है, तो ये इस पर यानी कि कोई भी इतनी बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है, बड़ी ईजीली हमसे रब्ता ज़रूर कर लेना है। तो इस तरह की मज़ीद नौकरियों की मालूमात लेने के लिए आपने चैनल
को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखा करें ताकि सारी की सारी मालूमात आपका पहुँच सके और आप इस पर प्रॉपरली आपको समझ भी आए।